के साथ आई नजर अब खबरों पर। बांका में सड़क हादसे के बाद भड़की भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। हमले में 2 थानाध्यक्षों समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे में 5 वर्षीय बच्चे और 3 मवेशियों की ट्रक से कुचलकर मौत हुई थी। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पथराव किया। पटना में लालू राबड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी सहित सभी सुरक्षा सुविधाएं दोबारा दे दी गई हैं। सरकार ने सुरक्षा बहाली का आदेश जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले सुरक्षा घटाई गई थी, जिसके विरोध में दोनों ने सुरक्षा लौटाई थी। पटना के 10 सर्कुलर रोड आवास पर ताला लग गया। लालू राबड़ी के समर्थक इस दौरान भावुक हो उठे। आवास के बाहर समर्थक फूट फूट कर रोने लगे। आवास की चाबी कॉन्ट्रैक्टर ने संबंधित जेई को सौंप दी है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर भारत रत्न देने की मांग की है। पोस्टर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी बिहार का भविष्य का नेता बताया गया है। वैशाली में पुलिस मुठभेड़ के बाद फरार 2 अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। पिछले महीने दोनों ने 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। मौके से 2 पिस्टल, 1 बाइक, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी के मुताबिक दोनों अपराधियों की पहचान हो चुकी है और छापेमारी जारी है। सीतामढ़ी में लूटकांड के आरोपी फेकन महतो के हाफ एनकाउंटर के बाद उसका आपराधिक इतिहास सामने आया है। उस पर जिले के अलग अलग थानों में कुल 9 संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें सीएसपी लूट और हथियार के बल पर लूट शामिल है। 1 जुलाई को आरोपी ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की। शेखपुरा में कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों में सोलर सिस्टम लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में 2200 से ज्यादा परिवारों का चयन किया गया है। योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने हुसैनाबाद गांव का दौरा किया। पड़ताल में कई लाभार्थियों ने कार्यान्वयन में लापरवाही और अनियमितताओं की शिकायत की। पटना की बेउर थाना क्षेत्र में हुए आनंद कुमार हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि हत्या पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर रची गई साजिश का हिस्सा थी। मृतक के पटीदारों ने 3 पेशेवर शूटरों को सुपारी देकर आनंद कुमार की हत्या कराई थी। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है। गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की तैयारी जारी है। जिला प्रशासन की टीम विवादित जमीन को चिन्हित कर रही है। जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने रक्सौल में एसएसबी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने एनएचएआई की टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की। बुलडोजर से अतिक्रमित सरकारी जमीन पर बनी 24 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया गया। पिपरा कोठी थाना प्रभारी ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में बिजली खपत का रिकॉर्ड फिर टूटा। विद्युत मांग 9135 मेगावाट दर्ज हुई। विद्युत इकाइयों ने मांग पूरी की। उपभोक्ताओं को निर्बाध सप्लाई मिली। भागलपुर में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सुबह टोटो चालक अज्ञात वाहन की चपेट में आया। वहीं दोपहर में हाईवा की टक्कर से अधेड़ की मौत हो गई। लगातार 2 घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी। लूटपाट के कई मामलों में दोनों वांछित थे। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सीतामढ़ी के रीगा में सीएसपी संचालक से लूट के आरोपी फेकन महतो को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मौके से हथियार और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। खान फायरिंग मामले में कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। जज की छुट्टी के कारण सुनवाई कल टल गई थी। अब 7 जुलाई को बॉडीगार्ड्स के साथ फैसला होगा। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया। 2 अंचल अधिकारियों सीओ आनंद कुमार मंडल और सीओ राखी कुमारी पर गाज गिरी। दोनों को सस्पेंड किया गया। सरसा में सलखुआ थाना के दलाली कनेक्शन का खुलासा हुआ है। थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया गया है। छापेमारी में केस डायरी और लैपटॉप के साथ दलाल सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। भरत तिवारी केस पर नहीं थम रही सियासत। भरत के परिवार से मिलकर चिराग पासवान ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। मांझी ने एनकाउंटर को सही बताया।
रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला मामले की एनआईए जांच कर रही है। 7 दिन के रिमांड पर 3 आरोपी आतंकवादी संगठन और विदेशी कनेक्शन को खंगाल रही है। गिरिडीह में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। भीम ज्वेलर्स भवन के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला। 11 भवन मालिकों को नोटिस के बाद कार्रवाई शुरू की गई। मोतिहारी हाईकोर्ट के आदेश पर सुगौली में प्रशासन का बुलडोजर चला। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सीओ और थानाध्यक्ष की मौजूदगी रही। भागलपुर में सबौर प्रखंड कार्यालय के सामने प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर बने आधा दर्जन से ज्यादा अवैध दुकान और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। पटना के कोतवाली थाना परिसर में जुमे को नमाज अदा नहीं की जाएगी। पटना के एक नागरिक के द्वारा आरटीएमएस पोर्टल पर शिकायत के बाद आपसी सहमति से फैसला लिया गया है। पटना में थाने में जुमे की नमाज पर रोक लगी गई है। वैशाली में 2 दिन में जले शव की कुत्थे सुलझी। प्रेम संबंध में मामा ने भाई के साथ मिलकर युवक का हाथ काटकर शव जलाया था। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी लाल बाबू राय को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में विचाराधीन कैदी मनीष की मौत हो गई। जेल की छत से छलांग लगाने के बाद अस्पताल में इलाज जारी था। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। भागलपुर में नेपाल में भारी बारिश का असर दिख रहा है। मानसून के साथ बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया। प्रभावित इलाकों में कटाव निरोधी काम जारी है। ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया। कटिहार में कटाव रोकने के काम पर सवाल उठ रहे हैं। धरियाही में नदी में एप्रोन का हिस्सा समाया, जिसका निर्माण 2.5 करोड़ की लागत से हुआ था। ग्रामीणों ने कटाव के स्थायी समाधान की मांग की। बोकारो के बेरमो के चंद्रपुरा स्थित पोस्ट ऑफिस में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कैश लॉकर नहीं खुल पाने से लॉकर में रखा कैश बचा, जबकि कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पुलिस 1 घंटा देरी से पहुंची। समस्तीपुर के पाहेपुर गांव के बड़ी काली मंदिर में देर रात चोरी की बड़ी घटना हुई। चोरों ने मंदिर के दान पेटी तोड़कर कैश सहित माता के आभूषण, पीतल के बर्तन, इन्वर्टर, बैटरी और अन्य सामान चुराया। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी है। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक हिस्ट्री शीटर समेत 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। नवादा के वारसलीगंज थाने पुलिस ने चैनपुरा गांव के पास से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए। फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे। सिवान में पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 दाब, 1 हसिया और 1 कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय ने 6 साल पुराने हत्या मामले में बड़ा फैसला दिया। दोषी को 20,000 रुपए का जुर्माना समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साल 2020 में आरोपी ने चाकू से पेट पर हमला कर युवक की हत्या कर दी थी। जमुई में 12 साल के बच्चे को सांप के डसने के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाने की बजाय घंटों झाड़ फूंक चलता रहा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सांप विषैला नहीं होने से बच्चे की जान बची। गयाची में अपराधियों के 2 गुटों में आपसी वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई। अपने एरिया में वर्चस्व को कायम रखने के लिए दूसरे गुट पर गोली चलाई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालते हुए कार्रवाई की और हथियार के साथ मुख्य आरोपी गब्बर को गिरफ्तार किया। लखीसराय के तेतरहाट स्थित मलिया पुल पर सुरक्षा के उद्देश्य से लगाई गई बैरिकेडिंग को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब के साथ शातिर तस्कर धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से एक कार समेत 81 लीटर शराब मिली। शराब की खेप यूपी से तस्करी कर गोपालगंज लाई जा रही थी। दरभंगा में सड़क हादसे में 72 साल की महिला की मौत हो गई। 72 साल की महिला मसाला पिसवाने जा रही थी। इस दौरान ऑटो पलटने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक फरार हो गया।
भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लोदीपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साहिबगंज भागलपुर रेलखंड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 3 रेल मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना शिवनारायणपुर सिग्नल के पास की बताई जा रही है। कैमूर में दर्दनाक हादसे में 8 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया गया कि महिला घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान महिला पर छत की सीलिंग गिर गई, जिससे नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। बेगूसराय के मंझौल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार एक छात्रा और छात्र को कुचल दिया। मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई, जबकि छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सिमडेगा के बानो प्रखंड में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और ठनका की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। सिवान में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल दिया। हादसे में मजदूर मनोज पैठा की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कौटिल्य नगर में लालू प्रसाद के निजी आवास पर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू के नीरज कुमार का दावा है गलत तरीके से जमीन लिखवाई गई। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। पटना शहरी की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने की वजह से ये सीट खाली हुई है और अब इस सीट पर सबकी नजर टिकी है। वहीं बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया है। कहा चुनाव कोई लड़े, जीतेगी बीजेपी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया। कहा प्रशांत किशोर में ऐलान करने की हिम्मत नहीं है। इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक की। सीमावर्ती इलाके के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बिना काफिला के एक गाड़ी से घूमते दिखे। सुरक्षा काफिले को छोड़ मंत्री राधाकृष्ण किशोर अकेले गाड़ी से निकले। वित्त मंत्री के इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था चर्चा का विषय बन गई। झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के 11 सरकारी विश्वविद्यालयों में 10 कुलपति दूसरे राज्यों से होने पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बिहार की अपनी जल नीति के लिए जल संसाधन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। नीति बनाने में वाल्मीकि संस्था से मदद ली जा रही है। विभाग की कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष में ही बिहार की जल नीति बनकर तैयार हो जाए। रोहतास में सीपीआई मालिक कार्यकर्ताओं ने विक्रमगंज के अनुमंडल कार्यालय पर धरना दिया। धरना का नेतृत्व मालिक के जिला सचिव अशोक बैठा ने किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महादलितों और भूमिहीनों को आवासीय पर्चा देने में सरकार आनाकानी कर रही है। जामताड़ा के अंबेडकर नगर में बीजेपी का संगठन और मजबूत हुआ। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण के समक्ष दर्जनों महिलाओं सहित कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। रामगढ़ में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। इस साल जून महीने में जिले में सिर्फ 143.5 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 351.1 mm बारिश हुई थी। किसानों से परेशान ना होते हुए धान का बिचड़ा तैयार करने की अपील की गई है। रामगढ़ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पूरे इलाके का मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने ठंड का गिरने का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग नगर निगम ने सीसीआर कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर लगी अस्थायी दुकानों को हटाया गया। दुकानदारों ने भेदभाव करके कार्रवाई करने का आरोप लगाया। रामगढ़ की गोला वन क्षेत्र के परसाटी गांव में 3 हाथियों के झुंड ने लगातार 2 दिनों से उत्पात मचाया। जंगली हाथियों से ग्रामीण खौफ में है। 2 दिनों में हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ दिया है और अंदर रखे अनाज को खा गए। नालंदा में बेना थाना क्षेत्र के धमौली गांव के पास बने फ्लाईओवर में दरार आने पर सरिये से जोड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 की टीम ने मामले में पड़ताल की, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई की बात कही। जामताड़ा की 15 सदस्यीय टीम 20वीं जूनियर बाल खो खो प्रतियोगिता 2026-27 में भाग लेने के लिए
खूंटी के लिए रवाना हुई। 3 से 5 जुलाई तक बिरसा कॉलेज में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा ने बाईपास के नवनिर्मित संप हाउस का निरीक्षण किया। विधायक के आगमन को लेकर नवनिर्मित संप हाउस का ट्रायल रन भी किया गया। 2 से 8 जुलाई तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत औरंगाबाद पुलिस कार्यालय में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। सभी पुलिस अधिकारियों समेत पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के प्रति निर्वहन करने का संकल्प लिया। भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया के द्वारा ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 88 आवेदकों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई, जिन पर डीएम ने सुनवाई की।